हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। आप लोगों ने कल ये पूरा देख लिया था, ठीक है। और आज हम लोग आगे का पढ़ेंगे। बिंदु संपर्क डायोड पूरा हो चुका है, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे सोलर सेल, ठीक है। आज आखिरी ये यूनिट है, ख़त्म होने वाली है बस। अब आपको एक टेस्ट होगा, ठीक है। और टेस्ट में आप लोग करके दिखाएंगे क्वेश्चंस को, और उसके बाद कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, क्या गलत हुए, ये भी कमेंट करके बताएंगे। उसका एक टेस्ट पेपर मैं बना लूँगी, उसके बाद आपके साथ डिस्कस करूँगी। अभी आप ये देखिए, ठीक है। तो सोलर सेल क्या होता है? सोलर सेल का क्रियान्वयन एलईडी के क्रियान्वयन के ठीक विपरीत होता है, ठीक है। सोलर सेल का जो भी क्रियान्वयन होगा वो जो एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड आपने पढ़ा था उसके बिल्कुल विपरीत होगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एलईडी और सोलर सेल। देखिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देखिए और उसको पढ़िए। अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करा करिए, क्योंकि ये सारे वीडियोस आप लोगों के लिए ही हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, वहाँ से जाइए, देखिए, पूरी यूनिट है। अच्छे से एक एक चीज़ पढ़ाई हुई है। अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाएंगी और आपको 2-3 बार पढ़ने से बिल्कुल अच्छे से आ जाएंगी, ठीक है। तो जो मतलब डेली इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, तो जितना पढ़ाते हैं उसको लिखिए और उसको साथ में याद भी करिए, ठीक है। क्योंकि आगे टाइम नहीं मिलेगा कि आपको इतना सारा बोझ हो जाएगा, इसलिए साथ साथ डेली डेली याद करते चलिए। आराम से संडे को क्लास नहीं आती, छुट्टी होती है, आप आराम से याद कर सकते हो। उस दिन पूरा रिवीजन करिए, ठीक है। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं बता दूंगी किस टाइप से आप लोग पढ़िए कि आपके सारे सब्जेक्ट मैनेज हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी सोलर सेल देखने वाले हैं। तो सोलर सेल क्या है? ये जो होता है एलईडी के बिल्कुल विपरीत काम करता है। सूर्य के प्रकाश को पीएन संधि के द्वारा अंतर फलक द्वारा अवशोषित किया जाता है। सोलर सेल है, नाम ही है। सोलर एनर्जी क्या करती है? सोलर एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं। अब सोलर सेल से लाइट में चेंज कर दिया तो लाइट एनर्जी हो गई, ठीक है, जिसमें यूज़ कर दिया। आपको पता है जो सन है वो हमारी अर्थ पर जो भी एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, सबसे जो है बड़ा सोर्स है ये सन, ठीक है। क्योंकि सन से ही सब कुछ जितनी भी एनर्जी मिलती हैं। और आजकल आपको पता है कि अभी कोयले की कितनी ज़्यादा समस्या हो गई थी। तो जितना ज़्यादा हम लोग इस चीज़ को बढ़ावा दें, क्योंकि ये ऐसी एनर्जी है जो ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। रोड मतलब ये नवीकरणीय बोली जाती है, एक नवीकरणीय बोली जाती है। तो ये नवीकरणीय है, मतलब जो हम लोग डेली डेली नई प्रोड्यूस होती रहती है। और कोयला वगैरह है तो ये तो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वजह से सोलर को इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा चीज़ें सोलर की यूज़ भी करी जा रही है, लेकिन अभी इतना व्यापक रूप से प्रचार नहीं हुआ है। आगे चल के हमें इसी का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश को पीएन संधि के द्वारा अंतर फलक द्वारा अवशोषित किया जाता है तथा इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके चालन बैंड में भेज देते हैं। अर्थात सूर्य का प्रकाश इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म को उत्पन्न करता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है, इलेक्ट्रॉन कोटर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को प्रोड्यूस करता है। अनुप्रयोग की गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रॉन को एन क्षेत्र में तथा कोटर को पी क्षेत्र में आकर्षित करती है, ठीक है। जो भी हम वोल्टा लगाएंगे वो वैद्युत क्षेत्र की जो भी तीव्रता होगी वो इलेक्ट्रॉन को एन क्षेत्र में, आपको पता है एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं और कोटर पी क्षेत्र में होते हैं, ठीक है, होल, ठीक है, पी क्षेत्र में आकर्षित करती है। परिणामतः एक धारा एन से पी की तरफ एक धारा जाती है। जैसे आपको पता है उष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। कोई भाई चाय हो जाड़े में आप रख दो तो धीरे से ठंडी हो जाती है ना, मतलब उससे उष्मा का जो ट्रांसफर होता है वो एटमॉस्फेयर में होने लगता है। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन से कोटर की तरफ धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो सोलर सेल में प्रयुक्त जो सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, ये एस लिखा है, सेमीकंडक्टर मीन्स अर्धचालक है, ठीक है। पदार्थ बहुत पतला होना चाहिए और सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है। तो आप इतना समझ गए कि जो सोलर सेल है वो एलईडी के विपरीत काम करता है। और जो पीएन संधि के अंतरफलक द्वारा अवशोषित किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड में भेजते हैं तो जो सूर्य का प्रकाश है वो इलेक्ट्रॉन और कोटर युग्म उत्पन्न करता है। और जो हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एन क्षेत्र की तरफ और जो कोटर होता है वो पी क्षेत्र की तरफ आकर्षित होता है, ठीक है। और एन क्षेत्र से इस प्रकार पी क्षेत्र में धारा प्रवाहित होने लगती है। और जो सोलर सेल में जो अर्धचालक प्रयुक्त होता है वो बहुत ही पतला होता है, जिससे कि सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है। इतना समझा दिया, अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार पीछे रिपीट करिए, इसको बैक करिए और फिर से सुनिए, ठीक है, ताकि आपकी चीज़ें बिल्कुल माइंड में सेटअप हो जाए, आप खुद मेरे साथ बोल पाएँ, ठीक है। 2-3 बार देखिए फिर बोलिए मेरे साथ में, आपको भी इसी टाइप से आप भी बोल लेंगे, ठीक है। जिससे सामान्यतः एन प्रकार की जो सिलिकॉन वेपर होती है, ठीक है, परत पर एक पी प्रकार का एस आई वेपर मतलब सिलिकॉन
कि वेपर मतलब एक टाइप से उसके ऊपर कह सकते हैं परत, ठीक है, विसरित करके प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो सिलिकॉन से बने सोलर सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो कितना होता है, 0.6 वोल्ट होता है। कितना होता है, सिलिकॉन से जो बना सोलर सेल होगा उसका विद्युत वाहक बल कितना होगा, 0.6 वोल्ट होगा, ठीक है। परंतु यह कम धारा को प्रवाहित करता है। एक सामान्य सोलर सेल जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के संगत सूर्य विकिरण के अवशोषण से 0.1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करता है। यह धारा सोलर सेल से प्राप्त निवेशी धारा के संगत केवल 10% निर्गत शक्ति ही प्रदर्शित करती है, ठीक है। एक जो सामान्य सोलर सेल होगा जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, संपूर्ण क्षेत्रफल जो अवशोषित करेगा, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा को, उसका 0.1 एम्पीयर ही धारा प्रवाहित करता है, ठीक है। केवल 10% ही शक्ति निर्गत शक्ति होती है। अपने पर्यावरण में नियम पढ़ा था एक, ठीक है, जिसमें क्या होता था, एक इससे जो ट्रांसफर नीचे से ऊर्जा दूसरे स्तर पे जाएगी वो उसका 100 है तो यहाँ 10 ही रह जाएगी, 10 है तो यहाँ 0.01 रह जाएगी, ठीक है, उसका केवल 10% रह जाती है, ठीक है। ये कौन सा नियम होता है नीचे आपको कमेंट करके बताना, मैंने बहुत सारा बताया था जब आपका पर्यावरण का पेपर था तब। देखिए ये सारी चीज़ें अभी नहीं लेकिन आपके आगे काम आएंगे, इसलिए वो पर्यावरण के क्वेश्चन जो थे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सोलर सेल एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो प्रकाशीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और इससे हमें वोल्टता प्राप्त होती है। वास्तविकता में एक फोटो वोल्टा युक्ति है जो कि आजकल के युग में सोलर पैनलों का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है। सोलर सेल वैद्युत निकाय के अवयव हैं, ठीक है। सोलर सेल वैद्युत निकाय के अवयव कौन कौन से हैं तो देखेंगे, सोलर पैनल है, सोलर व्यवस्थित आरोही रैके हैं, इन्वर्टर है, बैटरी है, पावर मीटर है, बैकअप जनरेटर है, चेंज कंट्रोलर है, चेंज नहीं, चार्ज कंट्रोलर, ठीक है, ये चार्ज लिखा हुआ है, ठीक है। चार्ज कंट्रोलर आवेश नियंत्रक है। उपयोग कहाँ पे करेंगे उसमें, ये तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं इसके एप्लीकेशंस, ठीक है। उसमें ये संग्राहक सामान्यतः प्रकाश औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए सोलर गर्म जल का उत्पादन करता है। यह ऊर्जा निकाय वास्तुकला, बिल्डिंग डिज़ाइन में भी प्रयोग किया जाता है, जो बिल्डिंग्स में ऊष्मीय और वायु के स्थानांतरण के नियंत्रण के लिए उपयोग होती है। ये छोटे उपकरणों और मशीनों के लिए भी प्रयोग किया जाता है जो कम धारा की आवश्यकता को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जो कम धारा की आवश्यकता को प्रदर्शित करते हैं उनके लिए भी यूज़ होता है। गाँव में देखा होगा आपने, इतना बड़ा सोलर पैनल होगा उससे वो फ़ोन चार्ज कर लेते हैं या लाइट जला लेते हैं, एक छोटा सा पंखा चला लेते हैं, ठीक है। बड़ा सोलर पैनल होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर और ज़्यादा बड़ा होगा तो सब कुछ चल जाएगा घर का, ठीक है। इन्वर्टर भी चार्ज हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा काम जब इससे हो जाता है तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके यूज़ को बढ़ावा दें ताकि आगे आने वाले समय में इसकी समस्या ना हो, ठीक है। बस आज ये यूनिट आपकी ख़त्म होने वाली है। ये एक न्यूमेरिकल है, इसको देख लीजिए, ठीक है। आपको डायोड धारा समीकरण पे बेस है, ये आई नॉट दी हुई है, वी एफ दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, आर ए सी बताना है, आर डी सी बताना है, ईटा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला पता ही है, आई एफ बराबर आई नॉट ई की पावर वी एफ ई अपॉन ईटा के टी, ठीक है। तो हमको आई नॉट भी पता है, ठीक है। और इनकी हम पहले वी एफ अपॉन ईटा के टी ये वैल्यू निकाल ले रहे हैं, ये अलग, ठीक है। ये निकाल के फिर ई की पावर में रख देंगे, ठीक है। तो अभी पहले खाली इसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो वी एफ पता है, वी एफ की वैल्यू रख दी। और आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 होता है, इसीलिए वो लिखा है, ठीक है। अपॉन में ईटा की वैल्यू ये होती है ईटा और के की वैल्यू और टी तो परमताप है, ये फिक्स होती हैं, इनको याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हो गई, सारी वैल्यूज़ रख दी, यहाँ पे निकाल लिया। आई एफ हमारा यहाँ पे देखिए, ये जो भी निकल करके यहाँ पे आएगा उसको यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ठीक है। वैल्यू रखने के बाद दरअसल यहाँ पे ई छूट गया, यहाँ पे आप ई लिख दीजिएगा, ये ई, ये जो वी एफ ई अपॉन ईटा के टी होता है, ठीक है। तो ये ई की वैल्यू ही वो ये है, ठीक है, 1.6 वाली। तो वी टी आर ए सी वी टी अपॉन आई डी होगा, यहाँ से वोल्ट तुल्य ताप है, यहाँ से आर ए सी निकालेंगे, आर डी सी निकालेंगे, ये हो गया पूरा यूनिट फिनिश। और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पूरी क्लास बहुत ही अच्छे से पढ़ी होगी। ये 40 पढ़ने की लगभग क्लास थी, ठीक है, आप देख रहे हैं।
और ये 40 पन्ने आपकी जो भी 25-30 क्लास हुई हैं उनमें कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन बहुत कम मतलब बहुत ही लिमिटेड टाइम में आपको पढ़ाया गया है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। 1 यूनिट कंप्लीट हो गई है, 4 यूनिट होती हैं। अगर आप 2 यूनिट भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा पेपर में मतलब आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। मतलब 2 यूनिट से आपके लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड हो जाएंगे। आपको पता है 8-8 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो 4 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए, ठीक है, 32 नंबर के हो गए। ठीक, उन 32 में से अगर आप वो मतलब चारों अच्छे से अटेंड कर लेते हैं तो आपको मतलब इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन सारे एक साथ में मैराथन करके पेपर के टाइम पे आपके, तो आप वो बस देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है अगर अपना सहयोग देंगे तभी ये सारा काम हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों को बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है वीडियोस को, और कुछ नहीं करना है आपको। इतना लिख के पूरा अच्छे से मटेरियल दिया जा रहा है तो आप इसका जो है अच्छे से इस्तेमाल करिए, अपने सभी दोस्तों को बताइए, साथ ही साथ आप भी यूज़ करिए, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी हो आपकी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपका रिप्लाई जल्दी दिया जाएगा, और वैसे भी मैं सारे लोगों की रिप्लाई दे देती हूँ, ठीक है। आप पिछले वीडियोस देख लीजिए, सबके लगभग रिप्लाई दिए होंगे, किसी ने कुछ पूछा है तो, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ज़्यादातर लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कंपलसरी है भाई, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ बेहतर यूनिट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत।